हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसकेस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि इसमें हम पढ़ने वाले थे किस तरीके से हम जो वन इंडिपेंडेंट जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो फंक्शन होता है जिन्हें जैसे कि एफ ऑफ एक्स, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनका कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, मतलब उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आती है, किस तरीके से वो सब हम फाइंड करते हैं, और वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जो ये है वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में है टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिसमें क्या होते हैं, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये एक दो, ठीक है ना, ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है ना, इस टाइप के फंक्शन का हमको क्या मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, और है हमारा इस सिलेबस में थ्री थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला, यानी कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है ना, ये हमारे तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए कुछ इस टाइप से। ये हमारे क्या है, ये टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का केस है, ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में है। बट इन दोनों को करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि होगा क्या, मतलब डायरेक्टली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला भी हम पढ़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होगी कि हमको समझ में थोड़ा कम आएगा। बट इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हमको करना पड़ेगा कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वो हम सीख लेंगे, तो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्या, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन जो होता है उसका किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। ठीक है ना, तो किस तरीके से, मतलब उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सबसे पहले हम वो चेक कर लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हमको करना होगा कि जो भी हमको फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा उसको क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। मतलब कि अगर हमको गिवन है, मान लीजिए कुछ इस टाइप से, मान लीजिए साइन एक्स गिवन है, तो हम इसको किस टाइप से लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी क्या, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में हमको करना है कि ये जो हमको गिवन, एक सेकेंड, ये जो हमको फर्स्ट स्टेप से हमको ये जो जो फंक्शन मिला है, जो हमको इक्वेशन मिली है, हमको क्या करेंगे, इसको इसका क्या निकालेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब कि डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा उसको करेंगे हम जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, तो जब जीरो से हम इक्वेट करेंगे, जैसे मान लीजिए साइन एक्स का आया कॉस एक्स, और फिर हम जब इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास क्या आएगी, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना, एक्स की कोई ना कोई सी वैल्यू निकलेगी। ठीक है ना, तो उस जो वैल्यू निकलती है, जो एक्स की वो वैल्यू निकलती है, एक्स इक्वल टू ए, उसको क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको जीरो जीरो पुट करके, इज इक्वल टू जीरो पुट करके, जो हमारी इक्वेशन यहाँ से निकलेगी उसको हम जीरो पुट करेंगे, और क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हम करते हैं थर्ड स्टेप में। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया था उसको हम एक बार फिर से क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कि क्या, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन का हम क्या निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है ना, वाई डबल डैश निकालेंगे, यू मीन, आई मीन। ठीक है, तो वो किस टाइप से निकलता है हमारा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ, जो हमने पिछली बार निकाला था डिफरेंशिएशन, उसका हम क्या कर देंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा उस फंक्शन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी, ये हो जाएगी हमारी फोर्थ स्टेप। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्या आया था, क्रिटिकल पॉइंट आया था। ठीक है ना, मतलब कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया था, एक्स की जो वैल्यू आई थी उस पे क्या करेंगे, हम जो ये सेकंड डेरिवेटिव है उसमें पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि क्या वैल्यू आती है। ठीक है ना, मतलब कि जो भी हमारी डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन या वैल्यू, जो इक्वेशन जो भी आएगी उसमें क्या करेंगे, हम अपने क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए को हम पुट करेंगे, और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है। फिर अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट केस, अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आती है,
जीरो से छोटी आती है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना, जीरो से छोटी आती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, वो क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि क्या, कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकला था x इज इक्वल टू ए, जो क्रिटिकल पॉइंट निकला था, अगर हम उस पे इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उस फंक्शन की, ठीक है ना। अभी बस आप इतना याद रखिए क्या, कि अगर क्या होता है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, जो भी जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे इक्वेट करेंगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, अगर वो वैल्यू क्या होती है, अगर छोटी होती है जीरो से, तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। और अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर जो वैल्यू है वो अगर बड़ी आती है जीरो से, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है ना। और इन केस अगर क्या होता है कि जो ये है अपना जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट क्या आती है, जीरो आती है, अगर जीरो आती है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा केस है वो क्या है, डाउटफुल केस है, मतलब कि हम उसमें फाइंड, मतलब डाउटफुल है ना, हम उसको मैक्सिमम बता सकते हैं ना मिनिमम बता सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर इन केस हमको फाइंड करना है, देखो एक चीज और, कि वी कांट फाइंड द कंक्लूजन, मतलब कि क्या हम इसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते अगर क्या होता है कि जीरो आता है तो। और इन केस अगर हमको फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या यूज करना पड़ेगा, टेलर सीरीज जो हमारा टेलर थ्योरम का जो फॉर्मूला था, टेलर सीरीज, उस टाइप उसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमको पता चलेगा, ठीक है ना। तो अभी हमको क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है क्या, कि चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है क्या वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस मैक्सिमम वैल्यू और उस फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी, हम वो फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है हमारी क्या, चार स्टेप्स किसकी, मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ये कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इन 1,4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या इक्वेशन दी हुई थी, ये इसका हमको क्या मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या जो हमारी स्टेप थी, तो सबसे पहली फर्स्ट स्टेप क्या थी, कि हम इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना, डी वाई बाय डी एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, डी डी वाई बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर एक्स का हो जाएगा फोर, और फाइव का हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आया टू एक्स माइनस फोर। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, कि ये जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आया, उसको करेंगे हम जीरो से इक्वेट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये करके देख लेते हैं, टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, फोर बाय टू, यानी कि टू। तो जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है वो क्या आई है, टू आई है, ठीक है। यही हमारा क्या, क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया है हमारा, टू आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी क्या होती है, फोर्थ स्टेप में हम क्या फाइंड करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, जो हमारी फंक्शन है उसका हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स एंड डी वाई बाय डी एक्स, कुछ इस टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वट, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे वापस से किसका, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने पे हमारी इक्वेशन क्या आई थी, टू एक्स माइनस ये टू एक्स माइनस फोर। तो इसका हम क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करेंगे तो क्या आएगा, टू आ जाएगा, और माइनस वन फोर, ये हो जाएगा हमारा क्या, टू। तो हमारी जो सेकंड डेरिवेटिव आया है उसकी इक्वेशन क्या आई है, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद हमको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमको, अब हमको कैलकुलेट करना है कि क्या, कि जो सेकंड डेरिवेटिव हमारा आया है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ये जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया है इसकी जो वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू टू पे हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, कि जब हम इस सेकंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू टू, यानी कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था, उस क्रिटिकल
पॉइंट की वैल्यू जो है, क्रिटिकल पॉइंट पे अगर हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी। देखो हुआ क्या है यहाँ पे, हमें डायरेक्टली क्या मिल गया, 2 मिल गया। अगर मान लीजिए 2x होता या कुछ इस टाइप से इक्वेशन आती तो हम क्या करते, ये जो x इज इक्वल टू 2 है इसको कर देते इसमें पुट करके, और तो फिर जैसे मान लीजिए अगर 2x होता तो क्या आ जाता इसका, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आता, ठीक है ना। बट हमारे केस में क्या हुआ है, इस केस में क्या हुआ है कि जो डेरिवेटिव है, जो डेरिवेटिव है वो क्या आया है हमारा, डायरेक्टली 2 आया है, ठीक है ना। मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव आया है, डी वाई बाई डी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम फिर भी अगर इस तरीके से हम इसको लिखते हैं किस टाइप से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम इसको फाइंड करेंगे तो 2, और कोई भी वैल्यू हमको, मतलब कोई भी हमारा एक्स इसमें है नहीं तो हम कोई वैल्यू पुट कर नहीं सकते, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 आई है, ठीक है ना। मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है, फंक्शन इज मिनिमम, मिनिमम, ठीक है। तो जो फंक्शन है वो क्या हमारा मिनिमम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है वो मिनिमम है, तो अब हमको ये पता करना है कि वो जो फंक्शन है जो हमारा मिनिमम है, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, उस पर क्या करेंगे, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था 2, x इज इक्वल टू 2, उस पर क्या करेंगे, हम इसको इक्वेट करेंगे। तो जो हमारी y की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 2 स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई है ना, तो 4 प्लस 6, 4 टू ज़ा 8 प्लस 5, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा माइनस, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी क्या है माइनस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8 दैट इज 1। तो जो हमारी मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, मतलब कि जो y है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कब, एट पॉइंट 2, ठीक है, ये होगी हमारी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या करा, अपने फंक्शन से क्या करा, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है इसके लिए हमको, कि ये जो हमारी मिनिमम वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है ना, कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एट पॉइंट एक्स इज इक्वल, मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 पे हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो फर्दर हमारे जो 2 पॉइंट गिवन है, क्या 1 और 4, इन पे क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। तो जब हम y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5, जो कि आएगी हमारे पास 2। और जब हम 4 पुट करेंगे तो क्या आएगी, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, इस फंक्शन की जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। और इस फंक्शन की y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो 5 है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। तो ये वो वैल्यूज हैं जिस पे हमको क्या, मिनिमम और मैक्सिमम मिले हैं, ठीक है ना। मतलब कि क्या, जो हमको रेंज गिवन थी 1, 4, इस इनमें जो पॉइंट है उस पे कब हमको मैक्सिमम फंक्शन मिलेगा और कब मिनिमम फंक्शन मिलेगा। तो जब हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तब हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और जब हमारे x की वैल्यू 4 होगी तब हमको क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा क्या, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ वन फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और यही मैंने सॉल्यूशन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या हमने सबसे पहले ये इक्वेशन निकाली, उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको 0 से इक्वेट करा तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा है, फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा है, उसको अगेन डेरिवेटिव, मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला है फंक्शन का, जो कि हमारा यहाँ पे क्या आया है, सिर्फ 2 आया है, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करा तो देखा कि मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे हमने, मतलब क्रिटिकल पॉइंट था हमारा 2, उसको हमने क्या करा, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है हमारा y वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, जो फंक्शन हमारा था उस पे
जो क्रिटिकल वैल्यू थी उसको हमने फंक्शन पे पुट करी, तो हमको मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ 1। और उसके बाद हमने अदर पॉइंट्स पे हमने वैल्यूज़ निकाली फंक्शन की, तो हमारे पास आई है 2, 1 पे आई है 2 और 4 पे आई है हमारे पास 5। तो इससे हमें क्या मिला है, मिनिमम वैल्यू इज़ 1 एट पॉइंट 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5 एट पॉइंट 4। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्किंग रूल और न्यूमेरिकल। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थैंक यू।